Stories Store. एक घने और खूबसूरत जंगल में छुटकू नाम का एक छोटा सा बंदर रहता था। छुटकू बहुत शरारती था। वो कभी किसी की बात नहीं सुनता था और हमेशा जल्दबाजी करता था। वो खेल कूद में माहिर था, दरख्तों पर छलांगे लगाता, फल तोड़ कर खाता और सब जानवरों को तंग करता रहता। लेकिन उसमें एक कमी थी, वो कभी सब्र नहीं करता था। एक दिन जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी सुबह हुई। शेर बादशाह ने ऐलान किया, जो भी सोने का सेब ढूंढ निकालेगा उसे जंगल का नया राजा बनाया जाएगा। ये सुनकर पूरे जंगल में हलचल मच गई। हाथी, हिरन, बंदर, लोमड़ी सब दौड़ पड़े। छुटकू भी फौरन निकल पड़ा, लेकिन बगैर किसी तैयारी या सोच के। वो इधर उधर छलांगे मारने लगा, दरख्तों पर चढ़ने लगा और हर जगह सिर्फ भागता रहा। थोड़ी ही देर में छुटकू थक गया। वो एक अजनबी रास्ते पर आ निकला और फिर उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। छुटकू ने रोना शुरू कर दिया। काश मैंने सोच समझकर काम किया होता। इतने में एक बूढ़ा और दाना कुचवा वहां आया। उसने छुटकू को तसल्ली दी और कहा, बेटा, जिंदगी में हर काम सब्र और अक्ल से करना चाहिए। अगर तुम मेरा कहा मानोगे तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। छुटकू ने सिर हिलाया और कुछुए के साथ साथ चलने लगा। वो एक पुराने दरख्त के नीचे पहुंचे जहां एक जादुई चिड़िया बैठी थी। चिड़िया ने छुटकू को हिदायत की, गौर से देखा और कहा, अगर तुम वाकई दिल से मेहनत करो और सब्र का दामन न छोड़ो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। चिड़िया ने उसे एक पहाड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, वहां एक दरख्त के नीचे सोने का सेब छुपा हुआ है, लेकिन सिर्फ वही उसे देख सकता है जो सच बोले, सब्र करे और किसी की मदद को तैयार हो। छुटकू ने सच्चाई, मेहनत और सब्र से काम लिया। इसने रास्ते में जख्मी चौहे की मदद की और गिरे हुए फलों को जंगली बकरियों को खिलाया। जब वो पहाड़ी पर पहुंचा तो अचानक दरख्त के नीचे चमकता हुआ सोने का सीब जाहिर हो गया। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। अगले दिन शेर बादशाह ने सब जानवरों को बुलाया और ऐलान किया, आज से छुटकू बंदर हमारा छोटा राजा होगा, क्योंकि उसने सच्चाई, सब्र और अक्ल से काम लिया है। सूरज की पहली किरण गांव को रोशन करती है। मोकू बकरा अपनी छोटी सी जगह से उठता है। वह थोड़ा सा शरीर खींचता है और खेत में दौड़ता है। वह गांव के बच्चों से मिलता है। बच्चे उसके साथ खेलते हैं, उसे दूध और खिलौना देते हैं। मोकू खुश होता है। गांव के बुजुर्ग सबको चबूतरे पर इकट्ठा करते हैं। वे बताते हैं, अगले हफ्ते हमारी बकरा मंडी होगी। बच्चे और बड़े सब बहुत उत्साहित होते हैं। मोकू सोचता है, मंडी क्या होती है, क्या मुझे खरीदेंगे? वह अपनी माँ से पूछता है। माँ उसे सांत्वना देती है, बेटा, मंडी में सब अपने बकरे ले जाते हैं, डरने की कोई बात नहीं। मोकू थोड़ा सहारा महसूस करता है। वह एक छोटे पक्षी से बात करता है जो पेड़ पर बैठा होता है। पक्षी कहता है, मोकू, तुम बहादुर हो, अपना दिल दिखाओ। मोकू अपने बाल साफ करता है। वह अपने पैर धोता है और खुद को तैयार करता है। मंडी वाले दिन मोकू सुबह जल्दी उठकर मंडी की ओर चल पड़ता है। गांव वाले भी मंडी की ओर जा रहे होते हैं। मंडी पहुंचकर मोकू बहुत से बकरों को देखता है। हर बकरा अलग लगता है, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ सफेद, कुछ काले। मोकू थोड़ा घबराता है मगर खुद को हिम्मत देता है। वह गहरी सांस लेता है। मोकू तेज दौड़ता है। लोग ताली बजाते हैं। वह सबसे तेज दौड़ता है। मोकू एक छोटी दीवार पर छलांग लगाता है। सब लोग हैरान होकर उसकी तारीफ करते हैं। कुछ लोग मोकू की तरफ आते हैं। वे कहते हैं, क्या बकरा है, कितना तेज और प्यारा। एक आदमी मोकू को खरीदने की पेशकश करता है। मोकू सोचता है कि क्या करे। मोकू शालीनता से कहता है, शुक्रिया, मगर मैं अपने गांव में रहना चाहता हूँ। लोग मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें खरीदने की बजाय तुम्हारा दोस्त बनना चाहते हैं। मोकू को प्यार और इज्जत मिलती है। वह खुश होता है और सबका शुक्रिया अदा करता है। मोकू और नए दोस्त मंडी में मिलकर खेलते हैं। सब मिलकर हंस रहे होते हैं। मंडी के बाद मोकू वापस अपने गांव जाता है। बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। गांव में खुशी होती है। मोकू अपने दोस्तों के साथ मजे करता है।
मोकू ये सबक सीखता है कि दोस्ती सबसे बड़ी चीज है। अपना सच्चा दिल दिखाना जरूरी है। मोकू और गांव वाले मिलकर खुशी मनाते हैं। सब एक दूसरे को गले लगाते हैं।